प्यारे दोस्तों और बच्चों, उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बायोलॉजी का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि फितरत का तहफ़्फ़ुज़, यानी फितरत को किस तरीके से हम महफूज रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे अगर हम बात करें कि कुदरती वसाइल का जो तहफ़्फ़ुज़ या बचाव है, हमारे कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए। बेसिकली दो तरह के वसाइल होते हैं, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स यानी काबिल तजदीद ज़राए, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स यानी नाकाबिल तजदीद ज़राए। अब जो काबिल तजदीद यानी रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जो एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद हम उसको दोबारा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो ना रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, नाकाबिल तजदीद ज़राए, ये ऐसे ज़राए होते हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसला रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एयर है या वाटर है, पानी है, आपने देखा ये मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। जब आप इन्हें एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं पानी यानी वाटर को, तो उसके बाद अगर वो पोल्यूटेड भी हो जाता है तो आप फ़िल्टर करके उसको दोबारा पीने के काबिल बना सकते हैं। इसी तरह एयर है, आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, अगर वो पोल्यूटेड हो जाती है तो उसको भी दोबारा हम रीन्यूएबल रिसोर्स को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा एयर को हम मुख्तलिफ फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ आपने देखा एयर के अंदर गैसेस भी होती है। अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की बात करें जिनमें मिनरल यानी मादनियात हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं फितरत की तरफ से जिनको अगर हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो इस्तेमाल होने के बाद ये बाकी नहीं बचते बल्कि इस्तेमाल हो जाते, इनको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है सुना होगा। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स मिलियन ईयर अगो। नाउ देयर impressions are preserved, or their dead bodies are preserved in the rocks. They are finally converted with the passage of time into fuel such as coal, oil and gas. यानी हज़ारों साल पहले जो जानदार मौजूद थे, पौधे और जानवर, जब उनकी डेथ हुई वो ज़मीन के नीचे दब गए, ऊपर से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ वो कोयले, तेल और गैस में तब्दील हो गए। तो इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल में अगर आप तेल की बात करें, एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है तो दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो गैस की शक्ल में खर्च हो चुका होता है, मुख्तलिफ गैसें बन जाता है। इसी तरह ऑयल, तेल के बाद अगर हम बात करें गैस की, गैस को एक दफ़ा बर्न कर लें, जला लें, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह कोयला है, कोयले को एक दफ़ा जब बर्निंग की जाती है तो वो जल के राख बन जाता है, आप उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है नाकाबिल तजदीद यानी कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा उनको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जबकि जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको आप इस्तेमाल करने के बाद भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी शुड एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ 3R। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें 3R फार्मूले के ऊपर अमल करना चाहिए। अब 3R फार्मूला क्या है? R1, R2, R3, इनको जनरली हम लिखते हैं 3R। R1 मीन रिड्यूस, R2 मीन रीयूज, R3 मीन रिसाइकल। अब इनका मतलब क्या है? यानी कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के हवाले से हमें ये 3R का फार्मूला जो अपने जहन में रखना है। सबसे पहला देखिएगा, R1 यानी रिड्यूस, यानी कि कम इस्तेमाल। आपके पास जो रिसोर्सेज है आपने कोशिश करनी है कि उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज लेस, कम इस्तेमाल करें, एंड शुड नॉट वेस्ट दैम, और उनको हमने ज़ाया नहीं करना। एक तो वसाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है, और नंबर 2 उनको ज़ाया होने से बचाना है, यानी ज़ाया नहीं करना। जैसा कि यूज़ ऑफ वाटर, आपके पास अल्लाह ताला की एक कुदरती नेमत है, पानी है, सबसे ज़्यादा वाफर मिकदार में दुनिया में पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल करें, लेकिन R1 को ज़हन में रखना है, यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना है। आपने नहाना है तो जितना पानी आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक लेना है। ये ना हो कि पानी चलता रहे और आप नीचे बैठ के सिर्फ इंजॉय ही करते रहें। इसी तरह लाइट है, बिजली है,
अगर आप बैठे हैं तो अपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, बल्ब की शक्ल में, फ़ैन की शक्ल में या किसी दूसरी शक्ल में। और अगर आप कमरे में मौजूद नहीं हैं तो इनको ऑफ़ रखें ताकि इसका लाइट का भी यूज़ जो है वो कम से कम किया जा सके। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट आप पब्लिक यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें जो फ्यूल है वो कम इस्तेमाल होगा। और अगर आप अपनी पर्सनल यूज़ करेंगे, बाइक है, कार है या कोई भी दूसरी गाड़ी, तो डेफिनेटली उसमें जो फ्यूल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो हमने क्या करना है, अपने नेचुरल रिसोर्स है उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करूँगा R1 रिड्यूस का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं चलूँगा R2 यानी कि रीयूज़, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपने उनका बार बार इस्तेमाल करना है। वी शुड यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, हमें अशिया को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपके पास गिलास है, शीशा है, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक है, उसको प्लास्टिक के बैग हैं, पेपर कागज़ है, क्लोथ्स हैं। अब आप कहेंगे ये हम कैसे यूज़ करें? भाई एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया, आपने तो उसको फेंकना है। फेंकने की बजाय आजकल वैसे ही आपने देखा होगा साइकिल के ऊपर वो कुछ लोग घूम फिर रहे होते हैं ऐसी अशिया लेने के लिए। वो क्या कह रहे होते हैं, पतीसा खा लो, क्या दे दो, लैलन दे दो, प्लास्टिक दे दो, रोटियां दे दो, जो कुछ भी है घर में दे दो और पतीसा खा लो। तो आप बजाय के इन अशिया को, यानी कि जो आपके घर में टूटी हुई हैं, गिलास की है, प्लास्टिक के बैग हैं, पेपर है, क्लोथ्स है, इनको फेंकने की बजाय उसको दे दें। अगर आप पतीसा नहीं खाना चाहते ना खाएं, आप उसको वैसे गिफ्ट दे दें ताकि वो उसका फ़ायदा भी हो जाए और वो रीयूज़ भी हो जाए। अब हम चलते हैं R3 यानी रिसाइकल की जानिब। रिसाइकल से मुराद दोबारा कारआमद बनाना। जो पहले से मौजूद अशिया है अगर वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा नई फॉर्म में ला सकते हैं, उनका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। जैसा कि मटेरियल्स में अगर बात करें तो पेपर है, प्लास्टिक है, गिलास है। पेपर आपको पता है हम यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। अगर फेंकने की बजाय यही हम इंडस्ट्री वालों को वापस कर देते हैं, वही साइकिल वाला जो पतीसा बेचने आया तो उसको हम दे देते हैं, वो हमें उसके पैसे भी दे देगा केजी के हिसाब से, लेकिन वो लेकर आगे सेल कर देगा, बेच देगा और आगे इंडस्ट्री में जाएगा, पेपर दोबारा बन जाएगा। इसी तरह प्लास्टिक की इंडस्ट्री या प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी घर में आपकी चीज़ें पड़ी हुई है, टूटी हुई है, आप उसको दे दें, वो भी रिसाइकल हो जाएगा। इसी तरह गिलास, शीशा, छोटे बड़े पीसीस पड़े हैं घर में, बड़ा पड़ा है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो आप दे दें, वो दोबारा रिसाइकल होकर नए शीशे में चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। तो इस तरह का जो मटेरियल है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो आजकल ये 3R के अलावा एक और R4 भी अगर यहाँ पे ऐड कर दें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। R4 क्या होगा कि रिफॉरेस्टेशन। ट्रीज शुड बी प्लांटेड, हमें दरख्त लगाने चाहिए ड्यूरिंग द रेन, ताकि होगा क्या, हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो कूल ठंडा हो जाएगा, शेडी सायादार हो जाएगा एंड ग्रीन और सरसब्ज हो जाएगा। तो इसलिए हमें R4 के ऊपर भी अमल पैरा होना चाहिए ताकि हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा, खुशगवार और ठंडा हो जाए। किस तरीके से? R4 यानी रिफॉरेस्टेशन से, यानी कि जंगलात लगाने से। तो अंदाज़ा लगाएं, अगर हर इंसान एक पौधा लगाए तो बताएं एक साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कितने पौधे हो जाएंगे, कितनी ज़्यादा वाफर मिकदार में ऑक्सीजन हो जाएगी, माहौल के अंदर कितनी ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और कितनी नमी, मॉइस्चर या ठंडा माहौल जो है और ग्रीन इन्वायरमेंट जो है वो आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक यानी कि फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हवाले से जो आज का मेरा लेक्चर है, आपको उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे वो भी कंजर्वेशन ऑफ नेचर को सीख सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका तमाम वीडियो रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी मर्ज़ी का प्रैक्टिकल विद रियल डिमॉन्स्ट्रेशन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी देख सकते हैं या थ्योरी के आप टॉपिक देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।